हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो बच्चों, आज हमारी क्लास शुरू होने वाली है सेट्स के ऊपर। सेट क्या होता है? अच्छा बच्चों, मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे ही लिखा है टाइगर, लॉइन, डियर, बियर, मैन, विमेन, गर्ल, कॉक, क्रॉ, पैरट, आप इनका कोई अरेंजमेंट कर सकते हो? एक फिक्स्ड अरेंजमेंट। ये रैंडमली लिख दिए मैंने सारे, वैसे तो इनका कोई अरेंजमेंट हो सकता है इन सारे वर्ड्स का? हो सकता है। जैसे फ्रेंड्स, आप देखोगे एक एनिमल्स का ग्रुप बनेगा एनिमल्स के लिए, एक बनेगा बच्चों ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमंस के लिए एक बनेगा बच्चों बर्ड्स के लिए। इसमें ये तीनों चीज ही है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो बच्चों एनिमल्स में देखोगे आप, टाइगर आ रहा है, लॉइन, डियर, बियर, टाइगर, लॉइन, डियर, बियर। ह्यूमंस में क्या आता है बच्चों? जैसे मैन है, विमेन है, गर्ल है। बर्ड्स में क्या है बच्चों? कॉक, क्रो, पैरट। ये बर्ड्स हैं, लाइक योर पैरट, कॉक, क्रो। बच्चों ये किस चीज का इंडिकेशन कर रहे हैं मालूम है आपको? ये नोटिफाई करा रहे हैं हमें कि ये जो है ये एक ग्रुप है। किस चीज का ग्रुप है? एनिमल्स का ग्रुप है। ये किस चीज का ग्रुप है? ह्यूमन बींग्स का ग्रुप है। ये बर्ड्स का ग्रुप है। यानी कि अब हमें, हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? सेट्स। यानी इस चीज से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेट क्या है? सेट इज अ ग्रुप ऑफ समथिंग, सम ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। यानी किन्हीं कुछ ऑब्जेक्ट्स या कहें एलिमेंट्स का एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है, सेट कलेक्शन होता है। ओके बच्चों, तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। सेट जो होता है वो किन्हीं भी एलिमेंट्स का एक कलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे एनिमल को मान लिया बच्चों सेट, ओके, और इन्हें मान लिया अपना एलिमेंट। ठीक है, तो ए से अगर इसे डिनोट करें, एनिमल के सेट को ए से डिनोट करें, तो बच्चों इसमें आ जाएगा आपका सेट जो होंगे, एलिमेंट्स जो होंगे, टाइगर, लॉयन, डियर, बियर। ओके बच्चों, तो हमारा जो सेट होता है वो कुछ एलिमेंट्स से कंपोज्ड होकर मिलता है। एक कलेक्शन होता है वो एक प्रकार का, लेकिन वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन। ओके बच्चों, तो तो बच्चों सेट आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक सेट डिनोट करते हैं एक्स से। मानो एक्स एक सेट है, यानी एक्स एक सेट है किस चीज का? वॉवेल्स ऑफ अल्फाबेट्स। यानी एक्स एक सेट है वॉवेल्स का, ए, ई, आई, ओ, यू। ये वॉवेल्स है और इसका एक सेट है एक्स। ओके बच्चों, इसी टाइप से और भी हो सकते हैं बच्चों। वाई एक सेट हो जाएगा ऐसे ही बच्चों, वाई एक सेट हो जाएगा लाइक पास्ट प्रेसिडेंट्स, या पास्ट, हाँ, प्रेसिडेंट्स ऑफ अवर कंट्री। इसमें बच्चों हमारे जो जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं पास्ट, उनके नाम आ जाएंगे, उनके नाम मेंशन हो जाएंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपको सेट्स तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम एक सेट मान सकते हैं, नेचुरल नंबर के लिए भी एक सेट हो सकता है। जैसे एन से डिनोट करेंगे तो किससे? एन से। इसमें सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 एंड सो ऑन। इसी टाइप से बच्चों वैसे आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में मालूम है क्या है? नेचुरल नंबर्स, those numbers which start from 1 and ends to infinity। बच्चों ऐसे ही एक जेडबी सेट है इंटीजर्स का, लाइक दिस, -3, -2, -1, 0, 1, 2। बच्चों, सो बच्चों आई होप कि यू अंडरस्टैंड द सेट्स एंड देयर मीनिंग्स वेरी क्लियरली। सेट को बच्चों, सेट होता है एक कलेक्शन। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड दोज ऑब्जेक्ट्स बाय व्हिच द सेट इज कंपोज्ड, those objects by which a set is comprised, those objects are known as elements। ओके बच्चों, यानी ये सेट Z है और ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों आई होप कि आप सेट्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब सेट्स को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, यानी इसे किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसकी मेनली 2 फॉर्म्स होती हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आइए उन्हें देखते हैं।
तो बच्चों सेट जो होते हैं उन्हें दो मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला मेथड होता है बच्चों रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, ROASTER, रोस्टर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इन रोस्टर फॉर्म all the elements in roster form all the elements of set are represented distinctly separated by commas comma। यानी रोस्टर फॉर्म में जो जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं ना कलेक्शन के या सेट के, वो सारे के सारे रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं बीच में उनके कॉमा लगा लगा के। जैसे अगर हम कहें कि नेचुरल नंबर का एक सेट बना हुआ है, तो कैसे बनाएंगे रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग? वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लाइक दिस। सपोज बच्चों उसे n से रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल नंबर के सेट को, तो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू दैट इज इंफिनिटी। ओके। अगर हम कहें बच्चों हमें ऐसा सेट बनाना है जो किसी एक नंबर से यानी किसी एक एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी बता सके उस सेट की। यानी अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, वैसे दूसरे टाइप का होता है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, उसी टाइप से बनाता हूं सेट बिल्डर। रोस्टर फॉर्म में तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे डोमिनेट कर दिए हैं और हर एक एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके बच्चों, इसमें क्या करना होता है, हमें किसी एक एलिमेंट से और उसे भी एक्स मान के उसकी प्रॉपर्टी दिखा दी जाती है, जिससे ये सेट बिल्डर फॉर्म कंस्ट्रक्ट हो जाती है। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो बच्चों नेचुरल नंबर के सेट को बनाएंगे ऐसे, यानी नेचुरल नंबर के सेट को इस तरह से बनाएंगे। अब बच्चों जो मैं करने वाला हूँ यहाँ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज यहाँ पे ध्यान दें। हर एक इस ब्रैकेट का भी यहाँ पे एक ना एक मतलब है। बच्चों अब मैं इसे बताता हूँ कि क्या लिखा है। जैसा कि मैंने बताया कि इस ब्रैकेट का भी यहाँ पर एक डेफिनेट मीनिंग है आपको कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, इसलिए सिर्फ n इज इक्वल टू, बच्चों इसे हम प्रोनाउंसिएट करेंगे इस टाइप से, n इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट। बच्चों ये जो कॉलम्स है सेमी कॉलम्स, इसे बोलेंगे सच दैट द सेट ऑफ ऑल x such that x is equals to n where n belongs to कैपिटल n। जहां कैपिटल n क्या बच्चों नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, यानी x जो है बच्चों वो n है, और जहां n क्या बिलोंग करेगा कैपिटल n से। यानी कैपिटल n में क्या क्या आते हैं बच्चे, सारे एलिमेंट्स आते हैं, यानी 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। और n इज इक्वल n बिलोंग करेगा बच्चों अगर n से कैपिटल n से, इसका मतलब ये n जो है ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, और ये n ये x के इक्वल टू है, यानी ये जो x है ये भी नेचुरल नंबर हो जाएंगे। आई होप यू समझ गए, यू अंडरस्टैंड दैट क्लियरली। ओके बच्चों, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसी टाइप से और एग्जांपल लेके इन्हें समझने की कोशिश करते, देखते रहिए। तो बच्चों अभी और अच्छी तरह से रोस्टर फॉर्म और अपने सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हैं, एक एक दो दो एग्जांपल लेते हैं इनके। देखो लाइक एक सेट है हमारे पास a इज इक्वल टू, बच्चों एक सेट है, एक क्या सेट है वो, इट इज अ सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नंबर भी होने चाहिए और नेचुरल, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ओके बच्चों, ये एक सेट है जिसमें इवन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। इसी टाइप के सेट को बच्चों अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू द सेट ऑफ, बच्चों इस ब्रैकेट का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल x, यानी द सेट ऑफ ऑल x, यानी a जो है वो एक सेट है सभी प्रकार के x का, यानी सभी x के लिए इट इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, और बच्चों इन डॉट्स का मतलब होता है सच दैट x
इज इक्वल्स टू 2n। ओके बच्चों, वेयर n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, यानी नेचुरल नंबर्स। ओके बच्चों, यानी ए जो है वो एक सेट है। A is equals to the set of all A is equals to the set of all x such that x is equals to 2n। यहां तक समझो पहले। A जो है वो सेट है सभी प्रकार के x के लिए इस तरह से कि x is equals to 2n हो जाए, जहां n is equals n बिलोंग करेगा बच्चों कैपिटल N से, यानी n is equals to यानी ये स्मॉल n is equals to बच्चे हो सकते हैं n is equals to 1 2 3 4, तभी तो बच्चों 2 की मल्टीप्लाई होगी तो x की वैल्यूज 2 4 6 8 आएंगी, यानी x is equals to the set of all x such that x is equals to 2n। ठीक है बच्चों, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे D एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, फाइनाइट नेचुरल नंबर्स का, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? D इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x, बच्चों इसे इस तरह से लिख सकते हैं x, यानी x यहां पे लिखेंगे बच्चों द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x की जो वैल्यू है बच्चों वो 6 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यानी 6 भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। इस तरह से बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसकी वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, यानी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x वैल्यूज विल लाई बिटवीन 1 and 6। बच्चों इस स्टेटमेंट को आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, आई थिंक इतना ही है, इतना ही सफिशिएंट आपके लिए। यानी D is equals to the set of all x such that the value of x lies between these intervals। ओके बच्चों, इसे इस तरह से रीड करेंगे। अगर हम एक और सेट लेना चाहें, जैसे C is equals to बच्चों A E I O U, यानी ये हो जाएंगे बच्चों वॉवेल्स। सो इसे अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें देन इट विल बी द सेट ऑफ ऑल एक्स। बच्चों ये वाला एक्स नहीं है, ये कॉन्सोनेंट्स वाला, इसमें से मैंने अल्फाबेट्स में से नहीं दिए, ये तो मैंने बस एजम्पशन है हमारा मैथ्स में जो एक्स होता है सिर्फ वही है। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू vowels of alphabet, vowels of alphabet, यानी अल्फाबेट्स के जो वॉवेल्स है उसमें से बिलोंग करेगा बच्चों ये एक्स। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात भी बताने जा रहा हूं जो यहाँ पे नोट करने के लिए पॉइंट टू बी नोटेड। कि हमारा अगर सेट ए ई आई ओ यू है तो बच्चों अगर हम चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ए ओ यू ई आई, ये अभी भी ठीक है, यानी इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं आई यू ओ ए ई। इसका मतलब बच्चों ये है कि इसका ऑर्डर मैटर्स नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता कहीं भी, यानी इसे किसी भी फॉर्म इसका ऑर्डर को अगर हम चाहे तो इंटरचेंज कर सकते हैं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है बच्चों, तो सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म आप समझ गए होंगे इजीली, उस टाइप्स की प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे और तब समझ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हमने कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसमें आपको एक सेट दे दिया जाएगा और वो आपको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मानो अगर रोस्टर फॉर्म में है तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और सेट बिल्डर फॉर्म में है तो वो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चों आपको मालूम है ये सेट बिल्डर फॉर्म में सेट है, ये हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले इसे समझो ये क्या कह रहा है। A is equals to the set of all x such that x is the letter before E in alphabet, यानी x जो है वो एक ऐसा लेटर है जो E से पहले आता है इंग्लिश के अल्फाबेट में। E से पहले कौन कौन से लेटर्स आते हैं बच्चों? A B C D,
सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ये हम सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, इसे लिख देंगे ए बी सी डी, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म इस सेट के लिए। अगर बच्चों हम देखें दूसरा क्वेश्चन, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया है जैसे b इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n। पहले यहां तक समझो, यानी हमें एक ऐसा सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में, ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स पहली बात तो नेचुरल नंबर ही होने चाहिए। दूसरा इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर, दूसरी इसमें कंडीशन दे दी है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 25 से छोटी होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन 25। बच्चों अगर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूं तो एक्स स्क्वायर लेस देन 25, सो अगर स्क्वायर अगर दोनों तरफ का बच्चों अगर अंडर रूट लूं मैं दोनों तरफ का, तो ये हो जाएगा एक्स लेस देन प्लस माइनस 5, यानी स्क्वायर को अगर इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर जो है 25 का, इसे हम अंडर रूट लेने से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये अंडर रूट हो जाएगा। तो बच्चों x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस 5 से कम ही कम होगी, लेकिन हम -5 वाली वैल्यूज को क्यों लें, क्योंकि n की x की वैल्यूज तो नेचुरल नंबर में सारी की सारी वैल्यूज नेचुरल नंबर होनी है, तो माइनस वाले को तो सभी को हटा दें, यानी x की वैल्यूज जो होनी है वो सिर्फ 5 से कम रखनी है। तो बच्चों इस स्टेटमेंट से, यानी ये जो है x लेस देन 5, इस स्टेटमेंट से हमें क्या मालूम पड़ता है, हमें मालूम पड़ता है कि b इज इक्वल्स टू विल बी द सेट ऑफ 1 2 3 एंड 4, यानी जो वो एलिमेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू 25 से कम होगी, जिसके स्क्वायर की वैल्यू 25 से कम होगी, वो सारी वैल्यूज ये होंगी। अगर आप चाहें तो चेक करके देखें, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 25 से कम है, ठीक है सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। 2 है, 2 का स्क्वायर 25 से कम है, यानी 2 2 4 25 से कम है। 3 3 9 ये भी 25 से कम है, और 4 4 16 ये भी 25 से कम है। बच्चों अगर हम 5 ले लेते हैं तो 5 5 25 हो जाता, 25 हो जाता, जो 25 के ही इक्वल हो जाता, लेकिन हमें यहाँ इक्वल का ऐसा कोई भी साइन नहीं दिया है, हमें सिर्फ ये कंडीशन दी है, तो इसीलिए हम 5 को नहीं ले सकते। तो हमारा जो दूसरा सेट हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द C इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। यहां तक देखें बच्चों, यानी हमें जो नेक्स्ट सेट बनाना है C, वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें x होगा, लेकिन उस वो x 2 टाइम्स होगा n के। अब n क्या है, n नेचुरल नंबर से, यानी n बिलोंग करेगा n से, कैपिटल N से, यानी अब जो हम सेट बनाने वाले हैं बच्चों, वो ऐसा सेट होगा, उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो n का 2 टाइम्स होगा, जिसमें हर एक एलिमेंट n का 2 टाइम्स होगा। n क्या है, n नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे c इज इक्वल टू बच्चों क्या हो सकता है, अगर n नेचुरल नंबर्स हैं तो n की जगह बच्चों n बिलोंग्स टू n, यानी n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 3 4 5। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखें तो 2 1 2, अगर n की वैल्यू 2 रखें तो 2 2 4, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 6, 4 रखेंगे तो 8 10 एंड सो ऑन, यानी इट विल बी द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स। ओके बच्चों अभी ये हमने सीखा कि कैसे सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं। ओके बच्चों देखते हैं। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है सेट, अब हमने ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चों आपके फायदे के लिए एक बात बताऊं, सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि एक रोस्टर फॉर्म है एक ही टाइप की, तो सेट बिल्डर फॉर्म भी एक ही आएगा, इसके एक से ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म भी बन सकते हैं। जैसे अगर किसी के मन में कुछ आए, किसी के मन में कुछ आए, जैसे मैं 3 टाइप से इसे बना सकता हूँ, कम से कम एटलीस्ट 2 टाइप से तो बना सकता हूँ। जैसे A इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ all x, the set of all x such that x such that बच्चों x is बच्चों ऐसे लिखूंगा द सेट ऑफ ऑल x such that x लेस देन या इज इक्वल्स टू 6।
वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके बच्चों, यानी द सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स की वैल्यू विल बी एक्स की वैल्यू जो होगी बच्चों 6 से कम होगी या 6 होगी, यानी और बच्चों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ना, ऐसे लिखेंगे इसे, ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से लिखेंगे, इसकी कोई नीड नहीं है। हमारे पास एक सेट है द 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों इसके लिए रोस्टर फॉर्म लिखेंगे a इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x विल बी लाई इन दिस इंटरवल। ओके, अगर हम चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज लेस देन 7। स्टेटमेंट की फॉर्म में भी इन्हें लिखा जा सकता है, x इज लेस देन 7। अगर आप इस इंटरवल को नहीं बना पा रहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, a is equals to the set of all x such that बच्चों x की वैल्यू लेस देन 7 और 0, यानी 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी। Where x belongs to natural number। ओके बच्चों, पहली बात तो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो बच्चों सेट होगा द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स विल लाई इन दिस इंटरवल, यानी 0 और 7 के बीच में लाई करेगा, लेकिन 0 और 7 नहीं होंगे, 0 से बड़ा होगा और 7 से छोटा, यानी 0 से बड़ा 1, 7 से छोटा 6। अब अगर आप ये तो नहीं कह सकते कि 6.5 भी हो सकता है 7 से छोटा, क्योंकि 6.5 बच्चों नेचुरल नंबर नहीं होता, और हमने लिखा है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसी तरह से 0 से बड़ा 0.5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी नेचुरल नहीं है, हमें चाहिए नेचुरल नंबर, इसीलिए 0 से बड़ा 1 1 2 3 4 5 6 ये हो सकते हैं x के लिए। ठीक है बच्चों, तो एक ही टाइप से हमने 3 सेट बिल्डर फॉर्म बना दिए। इसी टाइप से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है b इज इक्वल्स टू, ये सेट है 5 25 125 625। इसे बच्चों हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में। अभी मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे 5 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, और इसलिए भी लिख सकते हैं 5 की पावर 1। ये हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ओके बच्चों यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी होती है, इसमें से ही आपको ऑब्जर्वेशन बनाना होता है कि x इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू बच्चों 5 की पावर n भी तो कर सकते हैं, क्योंकि 5 तो सब में कॉमन है, 5 यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, यानी 5 तो यहाँ पे भी कॉमन रहना है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है 1 2 3 4, यानी n लिख सकते हैं। वेयर n बिलोंग्स नेचुरल नंबर, वैसे तो बच्चों n नेचुरल नंबर ही है, जैसे 1 2 3 4, लेकिन हम इसे ऐसा नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे बच्चों इस फॉर्म में, यानी n जो है वो इस इंटरवल में, यानी n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, और 4 तक जा सकती है, यानी 4 भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। कंप्लीट नंबर है लिखनी है 1 2 3 4। ओके बच्चों, अब देखते हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमें एक सेट दिया हुआ है b इज इक्वल्स टू 1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू डेट डैश एंड सो ऑन। बच्चों पहले क्या करना है, हमें इस 1 को इस फॉर्म में लिखना है 1/1। अब हम देखेंगे कि हर टर्म, हर सक्सीडिव टर्म जो है वो इस फॉर्म में है 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5, यानी डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर सब में कॉमन है 1, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू डेट एन तक जा सकता है। इस फॉर्म को हम
सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखना आपको ऑब्जर्व करना है किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1 तो सब में कॉमन है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में 5 कॉमन था, इसमें भी 1 कॉमन है, यानी 1 अपॉन तो रहना ही है। लेकिन नीचे क्या बच्चों 1 2 3 4 5 यानी अप टू द डेट n तक जा सकता है, ये 1 अपॉन n, x इज इक्वल टू 1 अपॉन n, वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल, नहीं बच्चों इसे ऐसे नहीं लिखेंगे वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये गलत है। क्यों, क्योंकि बच्चों 1 अपॉन 1, ठीक है 1 अपॉन 1 बच्चों 1 ही आएगा, माना नेचुरल नंबर है। लेकिन 1 अपॉन 2 n की जगह अगर हम 2 रखें 1 अपॉन 2, वो क्या नेचुरल नंबर है, नहीं। 1 अपॉन 3 भी नेचुरल नंबर नहीं है, 1 अपॉन 4 भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसीलिए हम x बिलोंग टू नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बच्चों n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी ये जो n है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 अप टू डेट कुछ भी रख सकते हैं। तो बच्चे ये हो गया हमारा दूसरा रोस्टर फॉर्म। अब हमने क्या करना है बच्चों, आप लोग सीख गए होंगे कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं। अब हमने क्या करना है, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम और देखते हैं। एक प्रॉब्लम की किसी भी एलिमेंट से उसके किसी भी सेट से उसके एलिमेंट्स को हम कैसे नोट डाउन करते हैं, देखें। ठीक है बच्चों, तो अब हमें एक सेट दिया है, इसमें हमने क्या करना है कि हमसे कहा गया है सारे के सारे एलिमेंट्स नोट डाउन करने हैं। तो देखो बच्चों सेट क्या है, x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू z। यहाँ तक बच्चों हमें एक बात समझ में तो आ गई कि जितने भी हम एलिमेंट्स लिखने वाले हैं वो इंटीजर्स होने वाले हैं, ठीक है। रेशनल नंबर नहीं होंगे, नेचुरल हो सकते हैं, भाई नेचुरल तो होने ही है, नेचुरल से बनती है इंटीजर, लेकिन रेशनल नंबर्स नहीं होने वाले, सिर्फ इंटीजर्स होंगे। वेयर एक्स स्क्वायर लेस देन 10, लेस देन इज इक्वल्स टू 10। ओके बच्चों, तो अगर हम देखें बच्चों एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल्स टू 10, तो बच्चों हमसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 से कम होनी है, और जो हमारे एलिमेंट्स हम नोट डाउन करने वाले हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स होने चाहिए। बच्चों देखते हैं एक्स स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 10। अगर हम दोनों तरफ इनका अंडर रूट करें, अगर दोनों तरफ इसका अंडर रूट लें तो x लेस देन इज इक्वल टू, बच्चों इसका अंडर रूट आएगा 3.12 के समथिंग, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है ये क्या है, ये एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर कैसा होता है, परफेक्ट नंबर होता है, वो कंप्लीट नंबर, वो फ्रैक्शनल या डेसिमल के कंपोनेंट में नहीं होता। ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये डेसिमल के फॉर्म में है, ठीक है। हमें चाहिए सिर्फ इंटीजर, और इससे कम ही कम चाहिए, यानी इससे x की जो वैल्यू होगी वो इससे कम ही कम होगी। तो क्या हो सकती है बच्चों, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अच्छा बच्चों एक सेकंड, जब हमने अंडर रूट निकाला वो प्लस और माइनस दोनों में आएंगे, ये वाली बात आपको मालूम है कि प्लस माइनस में आते हैं, नहीं आते तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बाद में इसके लिए वीडियो बना देंगे कैसे होती है प्लस माइनस, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि अंडर रूट 10 की वैल्यू आएगी बच्चों प्लस माइनस 3.12 के समथिंग अप्रॉक्सिमेट, ठीक है। तो x की वैल्यू ये तो होने से रही 3.12, क्यों, क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है। इंटीजर होता है परफेक्ट नंबर, कंप्लीट नंबर, ठीक है। तो इससे कम ले सकते हैं, लेकिन इससे कम ले सकते थे, या इसके इज इक्वल्स टू तो होगा नहीं, कम ही लेनी पड़ेगी। तो इससे कम क्या होगी बच्चों, 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 और 0, ठीक है बच्चों। तो जो वैल्यूज होंगी ए की, मतलब जो ए में सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं, जो हमें एलिमेंट्स नोट डाउन करने हैं वो होने वाले बच्चों यही होने वाले हैं। जैसे प्लस माइनस 3, जैसे +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, अभी बाकी सिलेबस है अभी बहुत सारा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, ओके थैंक यू।